हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 7। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वो वहाँ पर मैंने सॉल्व कराए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो एंड ABCD इज़ अ रोम्बस। ओके, तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन है कि ये जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें ये जो एंगल A है ये क्या है, बाइसेक्ट हो रहा है किससे, डायगोनल AC के थ्रू। दैट मीन्स अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो अब हम यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। इसे अगर मैंने कहा एंगल 1, इसे कहा एंगल 2, इसे कह दिया एंगल 3 और इसे कह दिया एंगल 4। तो यहाँ पर ये जो एंगल A है ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि पूरा जो एंगल A है, कंप्लीट एंगल A, दैट मीन्स DAB, ये बाइसेक्ट हो रहा है एंगल AC के थ्रू। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो एंगल 3 है ये इस एंगल 4 के इक्वल है। दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस में क्या होता है, वही पैरेललोग्राम की तरह है। आमने सामने की साइड क्या होती हैं, यहाँ पर पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, ये तो पैरेललोग्राम में होता है। रोम्बस में क्या होता है कि ये जो सारी साइड्स हैं इनकी लेंथ इक्वल है। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो ये सारी जो लेंथ्स है ये क्या है, इक्वल। तो पैरेललोग्राम की तरह ही है, बस सारी साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पर प्रूफ करने हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर ये जो है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये तो गिवन है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हमें यहाँ पर पता है कि ये जो AB है ये पैरेलल है CD के। और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप इसे कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। दूसरा, अब हमें ये भी पता है यहाँ पर कि ये जो AD है ये BC के पैरेलल है। यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं कि ये जो AD है ये पैरेलल है BC के। और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब हमें और क्या पता है, क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। अब एंगल 1 को रिप्लेस कर दीजिए एंगल 3 से और एंगल 2 को रिप्लेस कर दीजिए एंगल 4 से। तो इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हमें यही तो प्रूफ करना था कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ये हमें पता है, ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो हमारे पास एंगल A है ये मतलब बाइसेक्ट हुआ है AC डायगोनल के थ्रू। तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ये हमें गिवन था। फिर हमने देखा एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, तो रिप्लेस कर दीजिए। एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, रिप्लेस कर दिया। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये यहाँ पर प्रूव हो गया। दैट मीन्स इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है। अब हमें बताना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल की, तो आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल में इस तरीके से एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में मैंने कहा इस साइड की लेंथ A है, इसकी भी लेंथ A है। ओके, ये ट्रायंगल हो गया ABC। ये दोनों लेंथ क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल भी क्या होते थे, इक्वल होता था। यहाँ पर भी यही है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, मतलब दोनों क्या, तीनों इन इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर आप इन चारों इक्वेशन को देख रहे हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो वो मैंने यहाँ लिखा। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है तो वो यहाँ लिखा। ठीक है, और ये जो एंगल 3 है
ये किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, तो ये यहाँ आ गया। तो दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये इक्वल हो गए सारे। अब यहाँ देखिए, तो ये जो एंगल 1 और एंगल 4 हैं ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड्स हैं ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। अब ये जो एंगल 1 2 है, एंगल 3 है, ये भी आपस में क्या है, इक्वल, तो ये भी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। फिर हमें ये पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। तो जैसे मैंने इसे कहा ए और ये है ए, दोनों को मैंने ए माना। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, चलिए इन्हें मत लीजिए, सिर्फ इतना लीजिए कि एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है, तो ये साइड्स ए हो गई। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, तो अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए बी अगर ए है तो सी डी भी क्या होगा, ए। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर हम ट्राइंगल ए बी सी को देखें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, तो दैट मीन्स ए बी और बी सी ये इक्वल होंगी, इनकी लेंथ हमने ए मान ली। फिर हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से पता है कि ये जो बी सी है ये ए डी के इक्वल होता है, ए बी सी डी के इक्वल होता है, तो सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, ए। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो दैट मीन्स ये जो ए बी सी डी है ये क्या हो गया, एक रोम्बस। तो सेकेंड वाला पार्ट भी यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square, diagonal BD bisect angle B as well as angle D. तो सबसे पहले तो यहाँ पर ABCD ड्रॉ कर लेते हैं, हम एज अ स्क्वायर ही ड्रॉ करते हैं क्योंकि वही हमें प्रूफ करना है, तो इसे हमने स्क्वायर की तरह ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये हो गया हमारे पास ABCD। ओके, उसके बाद ये एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया AC, तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या गिवन है हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल C को। तो एंगल A अगर बाइसेक्ट हुआ दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दूसरा क्या गिवन होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो अगर ये एक रेक्टेंगल है तो दैट मीन्स ये तो आमने सामने वाली साइड्स तो हमारी क्या होंगी, सेम होंगी, मतलब पैरेलल होंगी, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एंगल, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो AB है ये पैरेलल है CD के, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो एंगल 1 है ये इक्वल है एंगल 4 के। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लिखेंगे कि ये जो हमारे पास BC है ये पैरेलल है किसके, AD के, तो दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ से लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चीज़ यहाँ से हमें क्लियर है। अब हमें क्या पता है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो अगर ये एक रेक्टेंगल है तो दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्लीट एंगल A है, कंप्लीट एंगल B है, C है, D है, इनका सम कितना होता है, मतलब हर एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 ये सारे कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री। तो यहाँ पर वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, दैट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल। तो अगर इसे मैंने कहा कि ये साइड है A, तो ये भी क्या हो गई, A। अब ये जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली साइड्स क्या होती है, इक्वल, तो ये भी हो जाएगा A एंड ये भी हो जाएगा A।
तो अब यहाँ पर सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये सब इक्वल हैं। और इसके अलावा क्या है कि ये जो कंप्लीट एंगल ए है, कंप्लीट एंगल ए की बात हो रही है, ये इक्वल है कंप्लीट एंगल बी, कंप्लीट एंगल सी एंड कंप्लीट एंगल डी, और ये कितना है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है। जैसे हमने वहाँ पर सारी साइड्स इक्वल प्रूफ की थी प्रीवियस क्वेश्चन में, और उससे क्या किया था, रोम्बस प्रूफ किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें एंगल 90 डिग्री गिवन नहीं था, यहाँ गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो अब ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और हर एक एंगल 90 डिग्री हो, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट मीन्स ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे एंगल 90 डिग्री और ये सारी साइड्स क्या है, इक्वल। अब सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में कहा गया है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो अब क्योंकि ये स्क्वायर प्रूफ हो गया, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो इसके एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी नो दैट diagonals of a square bisect the angles। ओके, तो दैट मीन्स ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल डी है, ये भी क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं बाय द डायगोनल बी डी। तो अब आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट्स द angle, that means diagonal BD bisect angle B as well as angle D। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस वाले एक्सरसाइज के, वो सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।